मुंबई, वो शहर जो कभी सोता नहीं, अचानक शांत हो गया था। डर के मारे उसकी सड़कें खाली हो गई थीं। एक पावरफुल बिजनेसमैन अपने पेंट हाउस में मरा हुआ मिला, जिससे शहर के इलीट्स में शॉक वेव्स फैल गए। सिर्फ एक आदमी इस क्राइम को शहर के सबसे खूंखार माफिया डॉन से जोड़ सकता था, रोहन शर्मा, एक हम्बल अकाउंटेंट जिसने यह सब देखा था। अपनी क्रूशियल टेस्टिमोनी से कुछ दिन पहले रोहन बिना किसी निशान के गायब हो गया। शहर की जस्टिस की उम्मीद फीकी पड़ गई, उसकी जगह डर ने ले ली। क्या विटनेस को हमेशा के लिए साइलेंट करा दिया गया था? मुंबई में छाई खामोशी शांति नहीं थी, वह डर था, और जस्टिस सिस्टम उसे तोड़ने में पावरलेस लग रहा था। इस केओस के बीच डिटेक्टिव सिया मल्होत्रा को बुलाया गया, एक लेजेंड जो इम्पॉसिबल केसेस को सुलझाने के लिए लाइफ ही जाती थी। कमिश्नर के शब्द साफ थे, सिया, शहर देख रहा है, रोहन को ढूंढो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। सिया ने एक्सेप्ट कर लिया, यह लाइफते हुए कि यह सिर्फ एक मिसिंग पर्सन का मामला नहीं था, यह ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ एक लड़ाई थी। वह रोहन की दुनिया में उतर गईं, उसके खाली अपार्टमेंट का दौरा किया, पड़ोसियों और कॉलीग्स से बात की। सिया सिर्फ विटनेस को ही नहीं, बल्कि उस आदमी को समझना चाहती थी। रोहन को क्या चलाता था, उसे किस बात का डर था, उसे क्या पसंद था। वह लाइफती थी कि उसे ढूंढने का जवाब उसके दिल को समझने में है, न कि सिर्फ शैडोज का पीछा करने में। सिया के हेल्म में उम्मीद फिर से जगी। इन्वेस्टिगेशन ट्रूथ मुझ शुरू हो गई थी। सिया ने रोहन की डिजिटल लाइफ से शुरुआत की, उसके कॉल्स, मैसेजेस और ऑनलाइन एक्टिविटी। इन्वेस्टिगेशन 3 फेजेस में हुई। उसके फोन की लास्ट लोकेशन ट्रैक करना, उसके कॉल रिकॉर्ड्स का एनालिसिस करना और उसके सोशल मीडिया को खंगालना। उसका फोन आखिरी बार कहां एक्टिव था, उसने किससे बात की थी, क्या ऑनलाइन कोई हिडन मैसेज था। सिया का अप्रोच होलिस्टिक था, टेक्नोलॉजी, डिटेक्टिव वर्क और साइकोलॉजी का कॉम्बिनेशन। वह सिर्फ एक लोकेशन नहीं ढूंढ रही थी, वह एक पैटर्न ढूंढ रही थी। रोहन का डिजिटल गोस्ट क्या कहानी बता रहा था? डेटा में कहीं ट्रूथ चाय मिलने का इंतजार कर रही थी। पहली ब्रेक थ्रू, रोहन का फोन एक बिजी रेलवे स्टेशन के बाहर कूड़ेदान में पड़ा मिला। यह किडनैपर का कदम नहीं था, यह डिलिब्रेट था। रोहन ने गायब होने का फैसला किया था, अपने डिजिटल टाइज तोड़ दिए थे। सिया को एहसास हुआ कि वह एक विक्टिम को नहीं ढूंढ रही थी, बल्कि एक ऐसे आदमी को ढूंढ रही थी जो किसी टेरिफाइंग चीज से भाग रहा था। पुलिस प्रोटेक्शन का वादा होने पर भी अकेले क्यों भागना? रेलवे स्टेशन, लाखों लोगों के बीच गायब होने की जगह, उसका एस्केप रूट था। रोहन का काम कैलकुलेटेड था, पैनिक्ड नहीं। वह खुद को बचा रहा था, लेकिन किससे? फेंका हुआ फोन एक मैसेज था, डेस्परेशन और एक प्लान। असली चेज अभी शुरू हुई थी। सिया की टीम को रोहन के कॉल रिकॉर्ड्स में एक पैटर्न मिला। एक मिस्टीरियस अनरजिस्टर्ड नंबर ने उसके गायब होने से पहले उसे बार बार कांटेक्ट किया था। कॉल्स ब्रीफ लेकिन फ्रीक्वेंट थीं, और उनकी ट्रेस एक लग्जरी हॉस्पिटल के पास की लोकेशन पर मिली। हर कॉल के बाद रोहन अपनी मां को फोन करता था। कनेक्शन साफ था। रोहन पर जो प्रेशर था वह किसी ऐसे व्यक्ति के जरिए था जिसे वह प्यार करता था। यह ब्रूट फोर्स नहीं था, यह साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। माफिया ने रोहन की वल्नरेबिलिटी ढूंढ ली थी। वे उसकी जान को थ्रेट नहीं कर रहे थे, वे उस चीज को थ्रेट कर रहे थे जिसकी वह सबसे ज्यादा कद्र करता था। रोहन एक इमोशनल ट्रैप में फंसा हुआ था। उसे जस्टिस और अपनी मां के बीच चूज करने के लिए मजबूर किया गया था। कॉल्स के वेब ने एक सिनिस्टर पर्सनल डिलेमा का खुलासा किया। सिया अब स्टेक्स को समझ गई थी। रोहन का सोशल मीडिया ऑर्डिनरी लग रहा था, जब तक सिया ने एक ब्रोकन पैटर्न नहीं देखा। हर महीने वह अपनी मां के बारे में पोस्ट करता था, पिछले महीने तक, जब उसने कुछ भी पोस्ट नहीं किया। और गहराई से डिगिंग करते हुए सिया को एक फैमिली पोस्ट मिला। रोहन की मां बहुत बीमार थी, उन्हें महंगी सर्जरी की जरूरत थी। अचानक सब कुछ क्लिक कर गया। माफिया ने उसकी मां को थ्रेट नहीं किया था, उन्होंने एक डील ऑफर की थी, टेस्टिफाई करो और उसकी सर्जरी के लिए पैसे गायब हो जाएंगे। साइलेंट रहो और वह जिंदा रहेगी। उन्होंने उसके प्यार को वेपनाइज्ड किया, उसे एक केज में बदल दिया।
रोहन किसी थ्रेट से नहीं भाग रहा था, वह एक इम्पॉसिबल चॉइस से भाग रहा था। सोशल मीडिया फसाद टूट गया, उसके हार्ट ब्रेक का खुलासा हुआ। सिया ने पूरी पिक्चर देखी। एक बेटे का प्यार मैनिपुलेशन के एक टूल में बदल गया। केस अब हार्ट ब्रेकिंगली क्लियर था। अपराधियों ने रोहन को एक डेविल्स बार्गेन ऑफर किया, उसकी मां की जान उसके साइलेंस के बदले। वह प्यार और कॉन्शियंस से कुचला गया था, डर से नहीं। उसका गायब होना डेस्परेट लव का एक कार्य था, कावर्डिस का नहीं। सिया ने उसका प्रोफाइल बनाया। वह कहीं सस्ती अनोनिमस जगह पर छिपा होगा, किसी ऐसे व्यक्ति से दूर जिसे वह लाइफता हो। उनकी टीम ने शहर के आउटस्कर्ट्स पर गेस्ट हाउसेस और लॉजेस की तलाश की। एक ऐसे आदमी को ढूंढ रही थी जिस पर एक इम्पॉसिबल चॉइस का बोझ था। रोहन कानून या माफिया से नहीं छिप रहा था, वह खुद उस डिसीजन से छिप रहा था। सर्च नैरो हो गई, सिया करीब आ रही थी। सिया ने रोहन को एक रनडाउन लॉज में पाया। वह खुद की परछाई बन गया था। उन्होंने धीरे से बात की, एक डिटेक्टिव की तरह नहीं, बल्कि एक फेलो ह्यूमन की तरह। रोहन ने कन्फेस किया, माफिया ने उसकी मां को बचाने की पेशकश की थी अगर वह साइलेंट रहता। सिया ने जज नहीं किया, उन्होंने एम्पैथाइज किया। तुम्हारा प्यार तुम्हारी स्ट्रेंथ है, तुम्हारी वीकनेस नहीं, उन्होंने उससे कहा। लेकिन ये लोग प्यार को एक वेपन की तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर तुम साइलेंट रहते हो तो वे जीतेंगे और दूसरे भी सफर करेंगे। सिया ने उसे बिगर पिक्चर देखने के लिए अर्ज किया। उसकी टेस्टिमनी अनगिनत जान बचा सकती थी। तुम्हारा साइलेंस आज एक जान बचा सकता है, लेकिन तुम्हारी आवाज कल सैकड़ों को बचा सकती है। रोहन ने सुना, फटा हुआ लेकिन भावुक। चॉइस उसकी थी। सिया ने उम्मीद दी, ऑर्डर्स नहीं। मोमेंट रॉ, ह्यूमन और पिवोटल था। शहर का भाग्य रोहन के कॉन्शियंस पर टिका था। सिया के शब्दों ने रोहन में रिजॉल्व जगाया। वह टेस्टिफाई करने के लिए सहमत हो गया और सिया ने उसके और उसकी मां के लिए प्रोटेक्शन सिक्योर की। एक चैरिटेबल ट्रस्ट ने सर्जरी को फंड किया। माफिया की पकड़ तोड़ दी। कोर्ट में रोहन ने माफिया डॉन का सामना किया और सच बोला। उसकी आवाज स्थिर थी, उसकी कहानी अनशेकेबल थी। डॉन की पावर क्रम्बल हो गई, जस्टिस स्विफ्ट था। मुंबई में रिलीफ फैल गई। रोहन उम्मीद का प्रतीक बन गया, एक ऑर्डिनरी आदमी जिसका करेज सब कुछ बदल गया। उसकी मां ठीक हो गई, उनकी जान कंपैशन से बची, क्राइम से नहीं। केस ने साबित किया कि डार्कनेस में भी एक सिंगल वॉइस जस्टिस को जगा सकती है। मुंबई ने सीखा, ट्रू स्ट्रेंथ डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि सही काम करने की इच्छा है। शहर की साइलेंस आखिरकार टूट गई। जस्टिस ने बात की थी।